तो प्रभु जी ये आपका ट्रांजिशन कैसे हुआ, होटेलियर से आप इस्कॉन में एकदम चले गए, मतलब कृष्णा भक्ति में लग गए? प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था मेरे फादर से, मैं 70s के अंदर क्रिकेट खेलता था, तो अर्ली 70s के अंदर क्रिकेट जो खेलते थे ना, वो प्रभु जी उनको ज़्यादा कुछ मिलता नहीं था, क्लर्क बन जाते थे बैंक में। तो माय फादर यूज्ड टू गेट अनॉयड, आई यूज्ड टू प्ले गुड क्रिकेट। वो कहते थे एक ऑफिसर सन वांट्स टू बिकम अ क्लर्क, एक ऑफिसर का बच्चा क्लर्क बनेगा। तो मैं भी एक दिन झगड़ गया उनसे, मैंने कहा ये बताओ क्या क्लर्क बन के मैं खुश नहीं हो सकता, मैं सफल नहीं हो सकता, मुझे तो ये तरीका बताओ जब मैं क्लर्क बनूं या हेड क्लर्क बनूं या जनरल मैनेजर बनूं या दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बनूं, मैं खुश कैसे हो सकता हूं। तो उन्होंने कहा बेटा ये ज्ञान तो भगवद्गीता में है, क्योंकि मुझे भाग्य पे यकीन था। अच्छा। कि जो मेरे लिखा है वो तो मुझे मिलेगा, अगर मुझे हेड क्लर्क तक पहुंचना है ना तो मैं हेड क्लर्क तक ही पहुंचूंगा, कुछ भी कर लूं। मैं कई बार बिजनेसमैन से मिलता हूं जिनके 2-3 हज़ार रुपए 1000 करोड़ के टर्नओवर है, मैं कह रहा भाई क्या हुआ टॉप पे नहीं पहुंचे, बोलते नहीं संतोष कर लिया। मैंने कहा अंगूर कट्टे थे कौन बिजनेसमैन है जो वर्ल्ड का टॉप पे नहीं पहुंचना चाहता, बताइए आप मुझे। सब पहुंचना चाहते हैं, सब पहुंचना चाहते हैं। कौन एज अ मोटिवेशनल बनना नहीं चाहता, स्टीवन कोवी, बताइए उस सब बनना चाहते हैं, पहुंच नहीं पाते तो बोलते हैं संतोष कर लिया, एडजस्ट कर लिया, अभी ज्यादा क्यों करना है, मेरे पास इनफ आ गया है। तो मैंने कहा मेरे को फादर से पूछा, उन्होंने कहा ये ज्ञान तो भगवद्गीता में है। सो देन आई स्टार्टेड स्टडीइंग भगवद्गीता। उससे पहले बता ही रहा था डकैत बनना चाहता था, तो फिर मेरे दो दोस्त ऐसे कुछ बने, मेरे को सोसाइटी से पता लगा कि ये पैसे वालों को तो रात को सोने की गोली खानी पड़ती है सोने के लिए। अच्छा। और मैंने कहा इससे अच्छा बढ़िया तो वो आदमी है जो रोड पे आराम से सोता है, वो फुटपाथ पे। फिर मैंने कहा पैसे चाहिए, ध्यान रखिएगा शास्त्र कहीं नहीं कहते कि पैसे नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति के पास 2 रोटी के पैसे नहीं है, ध्यान रखना उसने अपने पिछले जीवन में इतने पाप कर्म किए हैं कि उसको 2 रोटी के भी लाले पड़ गए। ये ध्यान रखिएगा प्रभु जी। तभी मुझसे कई बार जब बात करते हैं, मैं एक जगह लेक्चर दे रहा था, उसने मुझे बोला क्या 4 मिनट बोलेंगे आप, तो मैंने कहा आई हैव कम टू गिव दिस नॉलेज नॉट फॉर हैव नॉट्स, इट इज़ फॉर हैव्स दैट दे डोंट बिकम हैव नॉट। मैं उनको ये ज्ञान उनको देने आया हूँ जिनको आज 2 रोटी मिल रही है, कि कल उनको ऐसा ना हो कि उनको 2 रोटी भी नसीब ना हो। जिनको नहीं हो रही हो तो ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का काम है देखना प्रभु जी कि सोसाइटी के अंदर अगर ऐसा चीज होती है तो वो उनका ध्यान रखें, परंतु आप लाइफ मत शुरू करें ऐसे। आज कई बार होता है भाई लड़की को क्यों पढ़ा रहे हो, उदाहरण दे रहा हूँ प्रभु जी मैं, लड़की को अरे कल अगर लड़का छोड़ गया, तो मैंने कहा तुमने लाइफ उसकी शुरू किससे करी, नेगेटिव थॉट से। किससे कि ये अलग हो जाएंगे तो अलग होंगे करना चाहिए, ऐसे कोई काम शुरू करना चाहिए प्रभु जी नेगेटिव थॉट से। मेरे टीचर कहते थे प्रभु जी कि अगर किसी भी काम का बीज डर का है या चिंता का है तो फल भी चिंता से रिलेटेड ही आएगा। जब भी तो हो रहा है आज कि लड़की को मैं सक्षम करना चाहता हूँ कि कल अगर उसको जरूरत पड़ जाए, उसका मतलब उसको 100% लाइफ के अंदर ऐसे होने वाला है, आप उसको नेगेटिव से शुरू करा रहे हो। तो इसी तरीके से हमारे शास्त्र बताते हैं कि अगर लड़का मर जाए, डेथ हो जाए, खुदा ना खादसा, तो बेसिकली लड़की को भी क्या करना चाहिए कि लड़की को गवर्नमेंट का काम है या समाज का, सोसाइटी का काम है कि आप उसको ऐसा कुछ उसमें लगाओ व्यवसाय के अंदर जिससे कारण कि वो अपने बच्चों को पालने का मतलब क्या है कि राइट एजुकेशन दे सके, कंप्लीट पर्सनालिटी बना सके। सिर्फ मटेरियल स्कूल तो आज हजारों लाखों हैं, स्पिरिचुअल स्कूल का है। स्पिरिचुअल के नाम पे ही प्रभु जी रिलीजियस स्कूल्स हैं, स्पिरिचुअल नहीं है। रिलीजन मैटर ऑफ फेथ, स्पिरिचुअलिटी इज अ मैटर ऑफ फैक्ट। ये ध्यान रखिए, फैक्ट में फर्क है। फेथ कैन बी चेंज्ड, फैक्ट कैन नॉट बी चेंज्ड। स्पिरिचुअली एवरी लिविंग एंटिटीज वी आर सेम। यू आर एन आत्मा, मैं एक आत्मा हूं, हम सेम है, परंतु मटेरियली वी आर डिफरेंट। यू गॉट अ डिफरेंट बॉडी, यू गॉट अ डिफरेंट नेचर, यू गॉट अ डिफरेंट मदर फादर, बट स्पिरिचुअली त्वमेव माता च पिता त्वमेव वो हैं। तो बेसिकली इससे क्या होगा प्रभु जी, आपस के अंदर एक अच्छा व्यक्ति, प्रभु जी अर्जुन ही देखिए आप, माफ करने को तैयार था सबको माफ करने का, हाँ सबको माफ कर देते हैं जिसने कितना भी गंदा किया। तो ये नेचर आ जाता है एक स्पिरिचुअल पर्सन के अंदर, ये नेचर इनबिल्ट हो जाता है। अगर सब स्पिरिचुअल हो जाए प्रभु जी, ईर्ष्या खत्म हो जाए, जेलसी खत्म हो जाए। आज कॉर्पोरेट में खुद ही नहीं कहते वो लोग, आप तो इतना जानते होंगे, रैट रेस। मैंने कहा यू हैव ऑलरेडी एग्रीड दैट यू आर रैट्स। बताइए इससे और बेवकूफी वाली बात क्या हो सकती है। अरे बिकम ह्यूमंस, बिकम एंड ह्यूमंस डोंट रन इन रैट रेसेस, रैट्स रन इन रैट रेसेस।